ये मेरे लिए केवल एक वीडियो नहीं है, ये मेरा सपना है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है, जितने भी स्टेट्स हैं, मैं सबके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिखूं। सो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अपना एक लाइक और रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और एक बात और कि अगर आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। तो यही है, ये लग नहीं रहा कि पटना जंक्शन है, ये मतलब रियल अनुभव लेना चाहिए। I spent 72 hours on the roads of Bihar. It's totally amazing. लेकिन यार अंदर जाने का हमें पूरा मन था। देख लेते हैं यार, मतलब कि इनकम टैक्स, ये टिकट काउंटर देख रहे हैं आप, ये गोल घर का मतलब 100 किलोमीटर है। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो जाना जाता है अपने पावर, अपने लर्निंग्स और अपने कल्चर के लिए। एक ऐसा राज्य जिसने हमें शून्य यानी जीरो दिया, एक ऐसा राज्य जिसने हमें भारत का पहला राष्ट्रपति दिया, एक ऐसा राज्य जिसने हमें बहुत सारे योद्धा दिए और एक ऐसा राज्य जिसने हमें महान से महान गुरु भी दिए। तो चलिए आज हम लोग बिहार का सैर करते हैं और साथ में बिहार के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव साइड्स को भी जानते हैं। अब बात की जाए बिहार के अंदर कपड़ों की बुनाई करने वाले लोगों की संख्या के बारे में, तो वो है 90,000 और ये लोग कपड़ों की बुनाई मशीनों के सहायता से भी करते हैं। अब बात की जाए बिहार के अंदर कुछ स्थानों के बारे में, तो बिहार के अंदर जो भागलपुर जिला है उसे कपड़ों की बुनाई का केंद्र कहा जाता है और भागलपुर जिले को ही सिल्क सिटी के भी नाम से जाना जाता है। बिहार के अंदर कुछ ऐसे भी जिले जैसे भागलपुर, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सिवान और पटना हैं जहां के लोग अपने हाथों से कपड़ों की बुनाई करते हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो बिहार कपड़ों के मामले में एक उभरता हुआ सितारा है। अब बात की जाए बिहार के अंदर कृषि के बारे में, तो बिहार में कृषि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बिहार की लगभग 16 से 20% की जो जीडीपी है वह कृषि पर निर्भर करती है और लगभग बिहार के 70% गांव के लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। अब बात की जाए बिहार के मुख्य खाद्य फसलों के बारे में, तो वो है धान, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि। अब बात की जाए मुख्य नकदी फसलों के बारे में, तो वो है गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, जूट इत्यादि। अब हमें उतना ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी चलिए समझते हैं और जानते हैं बिहार के बारे में और अपने बिहारी भाइयों के बारे में।
नंबर 1, अहिंसा की अवधारणा बिहार के ही भूमि से उत्पन्न हुई है। नंबर 2, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल बिहार में ही है। नंबर 3, अधिकांश बिहारी लोगों को गणित में अत्यधिक बुद्धिमान माना जाता है। सीमित स्रोत और धन के साथ वे सभी बाधाओं को पार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 4, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी वाईफाई अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की बिहार राज्य के पटना में ही स्थित है। नंबर 5, बिहार शब्द संस्कृत के विहार से लिया गया है। नंबर 6, सबसे पुराने हिंदू मंदिर का घर बिहार में ही स्थित है। नंबर 7, अब बात की जाए बिहारी भोजन के बारे में तो आए हाय, लिट्टी और उसके ऊपर से चोखा, मतलब क्या ही बताएं भाई साहब, क्या ही बताएं। माफ कीजिएगा, बहुत हमने कम बताया है बिहार के बारे में, अगर बताने लगे तो आपके कान पक जाएंगे। ये लग नहीं रहा कि पटना जंक्शन है ये, मतलब रियलिटी बहुत बेकार है। ये देख लो पानी का जमाव, अरे यार ये पटना जंक्शन है, मान रखो इसका, ये बिहार की राजधानी है, थोड़ा सा संभाल के रखो इसको। ये शान है लेकिन शान कहाँ पर नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के हालत है। उधर भी जाओगे तो उधर भी ऐसे पानी जमा हुआ है वगैरह वगैरह, और सड़क तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब नदियाँ तैर रही हैं सड़क के ऊपर। अब न पता नाला कहाँ है कि पानी उधर से गुजरे जाए। तो यही कंडीशन है, कहने का मतलब बहुत बुरा कंडीशन है। रोड्स और हाईवे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं किसी भी राज्य के डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए, जो कि बिहार राज्य इस पैरामीटर में भी कमजोर पड़ गया है। बिहार राज्य के पास कुल हाईवे हैं 4006 किलोमीटर, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी कम है। अब बिहार के अंदर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो बिहार के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं 22 और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेज हैं 744। इसका मतलब यह है कि हर लाख बच्चों पर केवल और केवल 7 ही कॉलेजेज हैं, जबकि नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग हर लाख बच्चों पर 28 कॉलेजेज यानी 28 कॉलेजेज होने चाहिए। अब बिहार के अंदर बात की जाए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में तो इनकी हालत बद से बदतर है। इन स्कूल्स में कभी भी रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं और इन स्कूल्स में नंबर ऑफ टीचर्स भी बहुत ही कम है, जिसके कारण बच्चों को बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केवल पटना में 2400 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो आप इससे समझ सकते हो कि आखिर में गवर्नमेंट स्कूल्स में, बिहार के स्कूल्स में कितना पढ़ाई हो रहा है। ये सामने जो आपको बड़ी सी इमारत दिख रही है इसका नाम है गोल घर और ये 235 साल पहले बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। वे अपना यानी ब्रिटिशर्स अपना अनाज रखा करते थे और जिस समय ये बन रहा था उस समय इसको मात्र लगा था 2 साल बनने में। और उस बार के बाद 2011 में इसके कुछ सीढ़ियां टूट गए और इस पे पानी के काले धब्बे पड़ गए। लेकिन 2011 के बाद से अभी तक इसको ढंग से कभी भी मरम्मत नहीं करवाया गया है। अभी एंट्री तो इसकी बंद है, लेकिन ये विशाल पार्क बन गया है। लेकिन अंदर का हसर देखो, कुल मिला करके लग रहा है शमशान बना दिए इसको कुल मिला करके। तो अंदर का हसर बहुत बेकार है। बाकी ये सब लिखा हुआ है कि प्रवेश शुल्क 10 रुपये, बिना मास्क प्रवेश नहीं करना है वगैरह वगैरह।
तो यही सब चीज़ें हैं। अंदर जा नहीं सकते हम लोग, बंद है। ऐसे ये बंद पड़ा हुआ है अभी, और मतलब एंट्री समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से। और एंट्री वाला आपने देखा ही कि कैसा हसर बना दिए कुल मिला करके। तो कुल मिला करके ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उसकी मरम्मत की जानी चाहिए कुल मिला करके। अब बिहार राज्य के हेल्थ सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो 2019 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बिहार सरकार को 3300 करोड़ रुपया दिए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन बिहार सरकार ने केवल 50% रुपए ही खर्च किए। अब अगर बात की जाए बिहार राज्य के अंदर डॉक्टर्स के बारे में तो एक 2020 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बिहार राज्य में कुल डॉक्टरों की संख्या है लगभग 2792। अब अगर यहाँ पर अगर हम अनुपात देखें कि बिहार की जो पॉपुलेशन है और डॉक्टरों की संख्या के बीच में जब अनुपात निकाला जाता है तो वो आता है लगभग 43,788 अनुपाते 1। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लगभग 43,788 लोगों पर एक डॉक्टर काम करेगा, यानी लगभग इतने ज्यादा लोगों पर एक डॉक्टर काम करेगा यानी देखभाल करेगा।